हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। देखो, हमें ये कॉलम को कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x+3 इक्वल टू 0। वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3। देखो, जहाँ पे भी x है हमारी इक्वेशन, ये देखो, सबसे पहले इक्वेशन देखो। इक्वेशन क्या है, x+3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 3। जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हमें क्या रखना है, 3। 3 + 3 इक्वल टू 0। क्या ये 3 + 3 0 होता है? नहीं ना। 3 + 3 कितना होता है, 6। 6 इक्वल टू 0। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है? नो। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो। ऐसे ही सेकंड करेंगे, x+3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू इस बार क्या है, 0। यहाँ देखो ना, x+3 इक्वल टू 0। इस बार x की वैल्यू क्या है, 0। 0 + 3। देखो, x की वैल्यू क्या रखी हमने, 0। 0 + 3, ठीक है, इक्वल टू 0। 0 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3। 3 इक्वल टू 0। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है? नो। तो इसका आंसर भी नो। थर्ड इक्वेशन क्या है, x+3 इक्वल टू 0। देखो, थर्ड इक्वेशन क्या है, x+3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, x+3 इक्वल टू 0। इस बार x की वैल्यू क्या है, -3। यानी x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3 + 3 इक्वल टू 0। देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 3 क्या, 0। 0 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है? यस। तो ये इक्वल है। ऐसे ही फोर्थ देखते हैं, x-7 इक्वल टू -1। फोर्थ इक्वेशन क्या है, x-7 इक्वल टू -1। ठीक है, x-7 इक्वल टू, सॉरी, ये प्लस में है, ये माइनस में नहीं, ये 1 है। x-7 इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या है, 7। देखो, 7 - 7 इक्वल टू 1 होगा? नहीं, 7 - 7 इक्वल टू 0 होता है। तो ये भी हमारा आंसर नो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, x-7 इक्वल टू 1। दोबारा से इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, x-7 इक्वल टू 1। इस बार x की वैल्यू क्या है, 8। 8 - 7 इक्वल टू 1। ठीक है, 8 में से 7 गया, 1। 1 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है? यस। तो यहाँ हो जाएगा। ऐसी ही हमें पूरी टेबल फिल करनी है। सिक्स्थ देखते हैं, 5x इक्वल टू 25। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x इक्वल टू 25। ठीक है, 5x इक्वल टू 25। इस बार x की वैल्यू क्या है, 0। तो देखो, 5x की वैल्यू क्या है, 0। जब भी ऐसी इक्वेशन आती है तो हम x को, यानी जो ये है, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, इक्वल टू 25। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 5 का टेबल 0 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 इक्वल टू 25। क्या ये सेम है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है? नो। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नो। ठीक है, अगला देखो, 5x इक्वल टू 25। सेम क्वेश्चन है, 5x इक्वल टू 25। इस बार हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। तो 5x की वैल्यू क्या है, 5 इक्वल टू 25। अब देखो, 5 5 से कितना होता है, 25। ठीक है ना, हमें एक को ब्रैकेट में लेना है, जो ये x है उसको ब्रैकेट में लेना है, ताकि, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अब ये कितना हो जाएगा, 5 5 सा 25 इक्वल टू 25। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है? यस। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यस। 8th देखते हैं, 5x इक्वल टू 25। अब देखो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, -5। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, 5x इक्वल टू 25। इस बार x की वैल्यू क्या है, -5। यानी कि 5 और ये -5 इक्वल टू 25। अब देखो, यहाँ पे 5 5 सा 25 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 25। अब ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो ये भी हमारा सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो।
अगला देखो 9th, m अपॉन में 3 इक्वल टू 2। क्या बोल रहा है, m अपॉन में 3 इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है -6, तो यानी जहाँ पे m होगा वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ये देखो मैं सॉल्व करती हूँ। m है, m की जगह क्या ले लेंगे, -6, अपॉन में क्या है 3 इक्वल टू 2, कट जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में, हमारा आंसर क्या है, -2 इक्वल टू 2। क्या ये सेम है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में है, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। 10th क्वेश्चन देखेंगे, m अपॉन में 3 इक्वल टू 2, m अपॉन में 3 इक्वल टू 2। अब देखो m की वैल्यू क्या है, 0, यानी 0 अपॉन में 2 इक्वल टू 2। अब देखो 0 का 2 का टेबल 0 टाइम करते हैं तो क्या आता है, 0 0 इक्वल टू 2। क्या ये सेम है, नहीं है ना, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल। लास्ट क्वेश्चन है, m अपॉन में 3 इक्वल टू 2। फिर से सेम वही क्वेश्चन है, m इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में 3 है, मैंने गलती से 2 लिख दिया है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का टेबल 0 टाइम करोगे 0 हो जाएगा इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन देखो, m अपॉन में 3 इक्वल टू 2, m अपॉन में 3 इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा 11th क्वेश्चन है, m अपॉन में 3 इक्वल टू 2, m की वैल्यू क्या है 6, m की वैल्यू क्या रखनी है 6, नीचे कितना है 3, अपॉन में कितना है 3, यानी डिनोमिनेटर हमारा कितना है 3, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। अब देखो 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है 2 इक्वल टू 2, यानी ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, चेक वेदर इन द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज़ अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। देखो हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, इनको सॉल्व करना है और हमें वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट के अंदर। चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, n + 5 इक्वल टू 19, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारी, ये वाली, n + 5 इक्वल टू 90। हमें n की वैल्यू क्या दे रखी है 1, जैसे हमने ऊपर किया था ना सेम वैसे यहाँ पे भी करना है। n की वैल्यू कितनी है 1, है ना, n की वैल्यू कितनी है 1, 1 + 5 इक्वल टू 90, ठीक है। 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, 6 इक्वल टू 90। क्या ये इक्वल है, नॉट, है ना। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड के। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे बी वाला। देखो बी क्या कह रहा है हमें, 7n + 5 इक्वल टू 19। इस बार n की वैल्यू कितनी दे रखी है -2, यानी कि 7 - 2। और देखो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम इनको एक में किसी एक को ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। चाहे हम 7 को करें या -2 को करें, ये n वाले को करें, तो 7 और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है -2, तो 7 ब्रैकेट ओपन -2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, +5, ये वाली वैल्यू 5 इक्वल टू 90। अब देखो 7 2 से कितना होता है 14, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस, ठीक है, हमने रूल पढ़ा है ना, प्लस माइनस होता है और माइनस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है 5 इक्वल टू 19। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस प्लस मिलके क्या बनता है माइनस। देखो रूल क्या है, माइनस और प्लस मिलके हमारा माइनस बनता है, ठीक है। प्लस और माइनस मिलके भी हमारा माइनस बनता है, माइनस मिलके प्लस बनता है और प्लस मिलके प्लस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है माइनस और प्लस, यानी माइनस और प्लस मिलके क्या बनेगा माइनस, यानी 14 में से 5 हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। बड़ी संख्या कौन सी है
माइनस की, तो इसलिए हम इसके साथ माइनस लगा देंगे। इक्वल टू 19, क्या ये दोनों इक्वल है? 19 9 इक्वल टू 19 नहीं ना, तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड्स नॉट इक्वल। इक्वल करके हम इसको कट कर देंगे, यानी ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल राइट हैंड साइड्स के। ठीक है, सी वाला करेंगे। 7n + 5 इक्वल टू 19। देखो क्या है हमारे पास, 7n + 5 इक्वल टू 19। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, यानी जहाँ पे n होगा वहाँ पे हम क्या लेंगे, 2। 7n, ये मैंने पहले ही बताया था, एक को ब्रैकेट में लिया जाता है, +5 इक्वल टू 19। 7 2 ज़ा 14, ठीक है, +5 इक्वल टू 19। 14 + 5 कितना होगा, 19 इक्वल टू 19। ठीक है, यानी कि देखो ये हमारा इक्वल आ रहा है, यानी मैं कह सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यस, हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, डी वाला देखते हैं। ये देखो 4p - 3 इक्वल टू 13। क्या बोल रहे हैं, 4p - 3 इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 1, यानी कि p की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 -3 यानी 4, p की वैल्यू क्या, 1 माइनस एंड देन यहाँ पे 3। ठीक है, इक्वल टू 13। 4 1 ज़ा 4 -3 इक्वल टू 13। 4 में से 3 गया, 1 इक्वल टू 13। क्या ये दोनों इक्वल है, नॉट, है ना, नो, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड की। ठीक है, ये हो गया हमारा डी वाला। ई वाला देखते हैं। 4p - 3, देखो क्या बोल रहे हैं, 4p - 3 इक्वल टू 13। ठीक है, 4p - 3 इक्वल टू 13। इस बार p की वैल्यू क्या है, -4। यहाँ देखना, 4p की वैल्यू क्या है, -4 - 3 इक्वल टू 13। ठीक है ना, 4p की वैल्यू -4 - 3 इक्वल टू 13। 4 4 से कितना होगा, 16। 4 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, यानी प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, -3 इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यानी 16 और 3 कितना होता है, 19। अब माइनस माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन साइन किसके साथ लगता है, बड़ी वैल्यू के साथ, यानी बड़ी वैल्यू 16 है, 16 के साथ माइनस है, इसलिए हमारा साइन माइनस का होगा, इक्वल टू 13। क्या ये दोनों इक्वल है, नॉट, है ना, नो, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड के। ठीक है, एफ वाला करेंगे। 4p - 3 इक्वल टू 13। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4p - 3 इक्वल टू 13। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब देखो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। देखो यहाँ पे p की वैल्यू में क्या दे रखी है, 0 दे रखी है ना, तो जहाँ पे p होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, 0। ठीक है, 4p - 3 इक्वल टू 13। 4 का टेबल 0 टाइम करेंगे तो क्या आएगा, 0 - 3 इक्वल टू 13। अब क्या होगा, 0 - 3, यानी आंसर क्या आएगा, 3। ठीक है ना, माइनस का 3 इक्वल टू 13। देखो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 0 में से 3 जाएगा तो ओनली 3 ही आएगा हमारा, माइनस का 3 आ जाएगा। क्या ये इक्वल है, नॉट, है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें इसको सॉल्व करना है। क्या बोल रहे हैं हमें, 5p + 2 इक्वल टू 17। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5p + 2 इक्वल टू 17।
हमें क्या करना है, जो सेम वेरिएबल होते हैं उनको अलग करना है, यानी कि ये नंबर है, ये भी नंबर, हमें इन्हें अलग करना है। क्या करेंगे हम, 5p इक्वल टू, ठीक है, ये है 17 और प्लस वाला उधर जाके किस में चेंज हो जाता है, माइनस में, ठीक है। यहाँ पे प्लस का है, इक्वल टू के उधर जाके साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में, ठीक है। और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाता है। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, 5p इक्वल टू 17 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15, ठीक है, ये देखो 15। अब p को हम यहीं छोड़ेंगे, इक्वल टू 15। अब ये 5 कहाँ चला जाएगा, डिवीज़न में, ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में, तो 5 हमारा यहाँ चला जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, p की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, 3m माइनस 14 इक्वल टू 4, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। ध्यान से देखेंगे, वेरिएबल को एक साइड करना है, यानी कि 3m इक्वल टू 4 और ये माइनस वाला उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। माइनस 14 था, इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस 14 में। 3m इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 एंड 4 प्लस हो रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है। m को यहीं छोड़ेंगे, 18, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में हो रहा था ये यहाँ जाके किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। अब ये 3 के टेबल से कट हो जाएगा, कितने पे, 3 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 6 पे, तो यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट देखो, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9, यानी कि हमें क्या बोला गया है, ये देखो, द सम ऑफ नंबर x, यानी x में हम क्या प्लस कर दें, 4, तो हमें क्या मिलेगा, 9। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट वाले की। ऐसे ही सेकंड वाले का करेंगे, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज़ 8, यानी कि y में हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2, है ना। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2, तो हमें क्या मिलेगा, 8। ऐसे ही थर्ड का देखते हैं, 10 टाइम a इज़ 17, कितने टाइम a है, 10, ठीक है ना। 10 टाइम a, यानी 10 को a से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 70। ऐसे ही फोर्थ देखते हैं, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। देखो दोबारा देखते हैं, द नंबर b डिवाइडेड बाय, b को डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो हमें क्या मिलेगा, 6। यानी जो एक नंबर है b उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें क्या मिलेगा, 6, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, 3/4 ऑफ t। देखो क्या बोल रहा है, 3/4 यानी 3/4 ऑफ t, ठीक है। 3/4 ऑफ t इज़ 15, क्या मिल रहा है हमें, 15। ऐसे ही सिक्स्थ देखेंगे, क्या कह रहा है हमें, 7 टाइम m, यानी 7 टाइम m यानी कि 7m, 7 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7m। 7 टाइम m प्लस 7, इसमें क्या प्लस करेंगे, 7, ठीक है ना। 7 टाइम m प्लस 7 गेट यू 77, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 77, ठीक है। ऐसे ही सेवन्थ देखेंगे, 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर x -4, यानी कि 1/4 यानी 1/4, ठीक है।
ऑफ अ नंबर एक्स, ठीक है, किसको, एक्स से, इसको माइनस करें किससे, 4 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4, ठीक है। ये 6th का आंसर है, ये 7 का है। 8th देखते हैं, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम यू, दोबारा पढ़ते हैं, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम वाई, ठीक है। दोबारा देखो क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू टेक अवे, ठीक है, 6 फ्रॉम 6 टाइम वाई, यानी कि यहाँ पे बोल रहे हो ना फ्रॉम, यानी 6y में 6 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यू गेट 60, तो हमें क्या मिलेगा, 60। ऐसे ही 7, 8, 9 देखते हैं, इफ़ यू एडेड 3 टू 1/3, 3 में क्या ऐड करना है, 1/3 ऑफ जेड, यानी कि देखो हमारे पास एक वैल्यू है 3 जिसमें ऐड करना है 1/3 ऑफ जेड, यानी कि 1/3 जेड में माइनस नहीं प्लस करेंगे, एडेड बोला ना, एडेड 3, यू गेट 30, तो हमें क्या मिलेगा, 30, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है हमें। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है, इनको स्टेटमेंट बनाना है लाइक इसकी तरह, जैसे 4th क्वेश्चन है ना, 4th क्वेश्चन में क्या किया था, स्टेटमेंट दी थी, हमें इक्वेशन बनानी थी। अब हमें इक्वेशन दे रखी है और स्टेटमेंट बनानी है, तो देखो क्या इक्वेशन है, p+4 = 15, तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं ना द सम ऑफ p, इसकी तरह द सम ऑफ नंबर x था, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, p कर सकते हैं, +4 इज़ 15, यानी क्या लिख सकते हैं, देखो ये फर्स्ट का कर रही हूँ मैं, ठीक है, द सम ऑफ नंबर, ये देखो ना इसकी तरह, द सम ऑफ नंबर x था, तो द सम ऑफ नंबर p, ठीक है, यहाँ पे p बोला है x की जगह, फिर क्या बोला है यहाँ पे, एंड 4, यहाँ पे क्या है, प्लस हो रहा है 4, यानी कि एंड 4 इज़ 15, ठीक है। ऐसे ही देखो सेकंड का क्या करेंगे, ये सेकंड इसका बता रही हूँ मैं, m-7 = 3, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यानी मैं लिख सकती हूँ m में 7 माइनस हो रहा है, यानी कि 7 subtracted from m is 3, ठीक है ना। थर्ड देखते हैं, 2m = 7, यानी ये क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्वाइस, यानी m का ट्वाइस हो रहा है, यानी मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस, क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस a number m is 7, ठीक है। 4th देखते हैं, m/5 = 3, देखो इसको कैसे लिखेंगे, यानी क्या है, 1, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 1 हो, 1/5, ठीक है ना, 1/5 ऑफ अ नंबर m इज़ 3, लिख सकती हूँ, क्या लिखूँगी मैं, 1/5 ऑफ अ नंबर m इज़, क्या है ये, 3, ठीक है ना, ये 4th का हो गया, ये वाला। 5th देखो क्या कह रहा है हमें, 3/5 m इज़ 6, यानी 3/5, हमें यहाँ पे क्या करना है, 3/5 ऑफ अ नंबर m इज़ 6, है ना, यहाँ पे 1/5 था, यहाँ पे हमें क्या करना है, 3/5 करना है, क्या लिख सकती हूँ मैं, 3/5 ऑफ अ नंबर, क्या है यहाँ पे, m है, तो m लिखेंगे, इज़ 6, ठीक है ना। 6th देखते हैं, 3p + 4 = 25, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3p + 4 है ना,
यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 टाइम ऑफ p हो रहा है। यानी मैं क्या लिख सकती हूँ सिक्स्थ का, 3 टाइम, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 टाइम अ नंबर ऑफ p लिख सकती हूँ, अ नंबर ऑफ p। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और फिर हमें क्या मिल रहा है, 25 हो रहा है। यानी 3 टाइम अ नंबर ऑफ p एडेड लिख दूँ, एडेड टू 4 इज 25। ठीक है, सेवन्थ देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, यानी माइनस कह रही हूँ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4p - 2 = 18। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ये वाली सेम चीज़ रहेगी। यानी यहाँ पे क्या था, 3 टाइम था, 3 टाइम ऑफ नंबर p था, यहाँ पे कितना है, 4 टाइम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिड हो रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है ना, यानी मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 टाइम अ नंबर ऑफ p सब्ट्रैक्टेड, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्टेड 2, हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, सब्ट्रैक्टेड 2 इज़, हमें क्या मिल रहा है, इज़ 18, है ना, या वी गेट 18, हमें क्या मिल रहा है, 18। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है, p/2 यानी p/2 + 2 = 8। यानी क्या हो रहा है, यानी 1/2 में 2 ऐड हो रहा है ना, और यहाँ पे 1/2 यानी क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे p/2 है ना, यानी 1/2 यानी ये हाफ हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखते हैं, 8 ऐड 2, देखो ऐड 2 हो रहा है ना, ऐड 2 टू हाफ। ठीक है, ऐड 2 टू हाफ, हाफ ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐड 2 टू हाफ ऑफ, ठीक है, क्या हो रहा है, अ नंबर p, यहाँ पे जो ये वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ p। ठीक है, इज़ ऐसे लिख लो, p इज़ 18, सॉरी 18 नहीं, 8 है यहाँ पे। ठीक है ना, यानी ऐड 2 टू हाफ, हाफ ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, ऑफ नंबर p इज़ 8। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सेटअप एंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो हमें यहाँ पे जो ये केस दे रखा है उसको इक्वेशन में चेंज करना है, जैसे कि हमने 4th क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट है, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम द मार्बल परमित हैज़। देखो इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं, किससे, परमित से, परमित से 5 गुने के साथ ज़्यादा है, यानी कि 5 मल्टीपल से 7 ज़्यादा है। ठीक है, इरफान हैज़ 37 मार्बल। अब इरफान के पास कितने मार्बल हैं, 37। टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल। देखो परमित मार्बल को किस रिप्रेजेंट करना है, m से, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उसने क्या बोला, इरफान ने कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा है, किससे, परमित के मार्बल से। ठीक है, परमित के 5 गुने से 7 ज़्यादा, यानी कि मान लो जो परमित का मार्बल होगा वो कितना होगा, m। ठीक है, कितने टाइम, 5 टाइम से उसके पास किसके कितना ज़्यादा है, 7। इरफान के पास कितना है, 37। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट का आंसर है ये। सेकंड पार्ट करेंगे, लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर ओल्ड। देखो लक्ष्मी के पापा 49 ईयर के हैं,
ही इज़ 4 ईयर ओल्डर दैन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, और वो लक्ष्मी की उम्र से 3 गुने के 4 साल ज़्यादा हैं, ठीक है, बड़े हैं, यानी ओल्डर बोला है ना, बड़े हैं, यानी लक्ष्मी की जो भी एज होगी उसके 3 गुने से 4 साल बड़े हैं। टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई, लक्ष्मी की एज को प्रेजेंट करना है वाई से। मान लो, जैसे मान लो मैं सेकंड बताती हूँ, मान लो लक्ष्मी की एज कितनी है, वाई, ठीक है, क्या बोला है, उसकी एज वाई है, 3 टाइम, कितने टाइम, 3 टाइम से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 साल बड़े हैं, यानी कि कितने टाइम से, 3y है ना, 3 टाइम से कितने ज़्यादा है, 4 साल बड़े हैं, और उनकी एज कितनी है, 49। इसको कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है। थर्ड देखिए, द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7। देखो, एक टीचर है अपने क्लास के बच्चों को बताती है कि उसकी कक्षा में, यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन अ स्टूडेंट, यानी एक विद्यार्थी द्वारा हाईएस्ट मार्क्स, जो उसने मतलब मार्क्स लाया हाईएस्ट मार्क्स, उसकी कक्षा का लोवेस्ट मार्क्स, यानी उसका जो लोवेस्ट मार्क्स है, यहाँ पे लिखा है ना ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, यानी दुगना से 7 अधिक है, यानी उसका हाईएस्ट मार्क्स, उसकी कक्षा के एक बच्चे द्वारा हाईएस्ट मार्क्स लोवेस्ट मार्क्स के दुगने से 7 ज़्यादा है, ठीक है, ट्वाइस यानी दुगने से 7 ज़्यादा है, तो द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी एल, हमें लोवेस्ट स्कोर को किससे रिप्रेजेंट करना है, एल से, यानी क्या बोल रहा है हमें, जो लोवेस्ट मार्क्स है उसके दुगना, यानी लोवेस्ट मार्क्स का दुगना, ठीक है, से 7 ज़्यादा, और हाईएस्ट मार्क्स कितना दे रखा है हमें, 87, ठीक है। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। एंड फोर्थ पार्ट, चलो फोर्थ पार्ट आप लोग होमवर्क में करना और मुझे कमेंट में बताना कि यार इसका क्या इक्वेशन बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।